किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद का अपमान कर रहे हो। बिल गेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम की बात सबसे पहले कर लेते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और नियंत्रित करना, अवैध आय से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और अपराधियों को दंडित करना है। ये प्रवर्तन निदेशालय को अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। ये तमाम कार्य कौन करता है, किस अधिनियम के द्वारा होता है? धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002। PM श्री स्कीम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों जैसे KVS, NVS, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्कूल को अपग्रेड और विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य ऐसे मॉडल स्कूल बनाना है जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को दर्शाएं। ये स्कूल हरित ग्रीन स्कूल तकनीकी रूप से सुसज्जित होंगे और समग्र व अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान देंगे। योजना में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली शामिल है ताकि लगातार सुधार हो सके और ये समुदाय की भागीदारी पर भी जोर देती है। PM श्री योजना का उद्देश्य छात्रों को संतुलित, कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। आसियान समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे आने वाले आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कुआलालंपुर से वर्चुअली भाग लेंगे। उन्होंने ये जानकारी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को दी। क्योंकि भारत में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा, विदेश मंत्री S जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में करेंगे। मोदी ने कहा कि वे भारत और आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण परिषद रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी क्रय निर्णय लेने वाली संस्था है। क्या है रक्षा अधिग्रहण परिषद? रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी क्रय निर्णय लेने वाली संस्था है। ये भारतीय सेना के लिए नए हथियारों, उपकरणों और प्रणालियों की खरीद के प्रस्तावों की समीक्षा करती है और उन्हें मंजूरी प्रदान करती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है ताकि भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाई जा सके। ये मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में बनी प्रणालियों की खरीद से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए थल सेना को क्या कुछ मिलेगा, जैसे नाग मिसाइल सिस्टम, ट्रैक्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, नौसेना लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग यानी LPDs, एडवांस हल्के टॉर्पीडो, वायुसेना सहयोगी लंबी दूरी का टारगेट नष्ट करने वाला सिस्टम। गगनयान मिशन। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 3 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। ये भारत की अंतरिक्ष तकनीक को मजबूत करता है और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों की क्षमता दिखाता है। ये मिशन क्या है? गगनयान मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो कर रहा है। इसका लक्ष्य है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। ये भारत की अंतरिक्ष तकनीक को मजबूत करता है और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों की क्षमता दिखाता है।
भारत भूटान सुरक्षा सहयोग। भारत भूटान सुरक्षा सहयोग भारत और भूटान के बीच भरोसे पर आधारित मजबूत सुरक्षा संबंध है। भारत भूटान की सेना को प्रशिक्षण देता है और इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMTRAT के माध्यम से सीमा सुरक्षा में सहायता करता है। दोनों देश मिलकर सीमा पार अपराध, आतंकवाद को रोकते हैं और हिमालय क्षेत्र में शांति बनाए रखते हैं। भारत भूटान सीमा प्रबंधन। भारत और भूटान की 699 किलोमीटर लंबी शांत सीमा है। सीमा प्रबंधन का मुख्य ध्यान अवैध व्यापार और घुसपैठ को रोकना तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। सीमा अधिकारियों की नियमित बैठकें, संयुक्त गश्त, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल और सीमा क्षेत्रों का विकास सुरक्षा, स्थिरता और लोगों व सामान की आसान आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। पोक्काली धान की खेती। केरल का पिझाला द्वीप अपनी अनोखी पोक्काली धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप है? पिझाला द्वीप, केरल का अपनी अनोखी पोक्काली धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक और जैविक तरीका है जिसमें खारे तटीय जल में नमक सहनशील सॉल्ट टॉलरेंट चावल की किस्मों को उगाया जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता वाला अनाज और टिकाऊ जलीय कृषि, खासकर झींगा पालन, बारी बारी से होती है। मेस्टेक्टॉमी। मेस्टेक्टॉमी एक या दोनों स्तनों को ऑपरेशन से निकालने की प्रक्रिया है। क्या है मेस्टेक्टॉमी? एक या दोनों स्तनों को तब निकाला जाता है आमतौर पर जब स्तन कैंसर होता है। स्तन कैंसर के इलाज या इसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। ये एक बड़ी सर्जरी है जिसके अलग अलग प्रकार होते हैं। इन्हें कहा जाता है सिंपल या रेडिकल। मेस्टेक्टॉमी के 2 प्रकार होते हैं, सिंपल या रेडिकल। संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विफल रहे लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। यूएन चार्टर में उल्लिखित इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना और मानवाधिकार तथा गरीबी जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करने में सहयोग को बढ़ावा देना है। शुरुआत में इसके 51 सदस्य थे, जबकि अब इसमें 193 सदस्य हैं। C2PA गठबंधन, कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी गठबंधन एक संयुक्त विकास फाउंडेशन है जिसे व्यापक गलत सूचना और सामग्री की धोखाधड़ी से लड़ने के लिए बनाया गया है। ये डिजिटल सामग्री के लिए एक मानक पोषण लेवल के लिए तकनीकी मानक विकसित करता है जिसे कंटेंट प्रोवेनेंस कहा जाता है। ये मीडिया, छवि, वीडियो, ऑडियो के इतिहास और मूल को क्रिप्टोग्राफिक रूप से ट्रैक करता है और इसके प्रमुख सदस्यों में एडोबे, ARM, BBC, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्रूपिक शामिल हैं। खूनी रविवार 1972। 30 जनवरी 1972 को ब्रिटिश सैनिकों ने उत्तरी आयरलैंड के डेरी में निहत्थे नागरिक अधिकार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इसमें तुरंत 13 लोग मारे गए और एक अन्य व्यक्ति बाद में चोटों के कारण चल बसा। ये घटना द ट्रबल्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने कैथोलिकों और ब्रिटिश सेना के बीच संघर्ष को और भड़का दिया। बाद की जांचों ने इन हत्याओं को अन्यायपूर्ण करार दिया। तो कब था खूनी रविवार? कब का दिन कहा जाता है? 30 जनवरी 1972 को कहा जाता है खूनी रविवार। इस दिन ब्रिटिश सैनिकों ने उत्तरी आयरलैंड के डेरी में निहत्थे नागरिक जो अधिकार प्रदर्शनकारी थे उन पर गोलियां चलाई जिसमें 13 लोग मारे गए और एक व्यक्ति बाद में मारा गया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर से जाते जाते मैं याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने इस पूरी PDF फाइल को
डाल दिया है ताकि वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसको पढ़ सकें, आपके लिए आसानी हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।